हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या? आज हम इतिहास यानी कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हिस्ट्री में आज हम कौन से टॉपिक की चर्चा करेंगे? आज का हमारा टॉपिक है भक्तिकालीन प्रमुख संत या कवि। दोस्तों, यह इतिहास का भी एक टॉपिक है और भारतीय कला एवं संस्कृति का भी एक टॉपिक है। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आज का हमारा टॉपिक भक्तिकालीन प्रमुख संत या कवि। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आंडाल की। आंडाल 8वीं सदी में दक्षिण भारत के वैष्णव अलवार भक्तों में एक महिला भक्त कवियत्री थी। दोस्तों, आंडाल कौन थी? 8वीं सदी में दक्षिण भारत के वैष्णव अलवार भक्तों में एक महिला भक्त कवियत्री थी। इनका एक प्रसिद्ध नाम गोदा भी है। क्या? आंडाल का एक प्रसिद्ध नाम गोदा भी है। और आंडाल को दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि आंडाल कौन थी? आंडाल एक प्रसिद्ध दोस्तों कवियत्री थी और दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है आंडाल को। एक और भी प्रसिद्ध नाम था गोदा। तो चलिए दोस्तों, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि निम्न में से किसका एक प्रसिद्ध नाम गोदा भी है? दोस्तों, निम्न में से किसका एक प्रसिद्ध नाम गोदा भी है? आंडाल का, दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध भक्त कवियत्री। और किसको दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है? सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है आंडाल को। आगे बात करें तो आंडाल के कारण श्री विल्लीपुत्तूर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में आज भी विख्यात है। क्या? आंडाल के कारण श्री विल्लीपुत्तूर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में आज भी विख्यात है। और तमिल कवियत्री आंडाल की दो काव्य रचनाएं हैं। दो कौन कौन सी? तिरुप्पावई और नाचियार तिरुमोली। क्या दोस्तों? यह तमिल कवियत्री है और नाम है आंडाल। आंडाल की दो काव्य रचनाएं हैं। एक का नाम है तिरुप्पावई और दूसरी रचना का नाम है नाचियार तिरुमोली। और आंडाल के रचे पद आज भी दक्षिण भारत के घर घर में गाए जाते हैं। एक बार फिर से पढ़ लें। दोस्तों, गले में खरोंच है, इसीलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूं। ओके, तो आंडाल के कारण श्री विल्लीपुत्तूर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में आज भी विख्यात है। तमिल कवियत्री आंडाल की दो काव्य रचनाएं हैं, तिरुप्पावई और नाचियार तिरुमोली। और आंडाल के रचे पद आज भी दक्षिण भारत में घर घर में गाए जाते हैं। और दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आंडाल एक भक्ति संत निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थे? तो दोस्तों याद रखो, आंडाल वैष्णववाद से संबंधित थे। क्या? आंडाल एक भक्ति संत और वो निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थी? वैष्णववाद से संबंधित थी। सही आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें तो दोस्तों, एक और भक्ति संत जिसका नाम है कबीरदास। कबीरदास का पूरा नाम क्या है? संत कबीरदास। इमेज में आप देख सकते हैं। संत कबीरदास का जन्म दोस्तों कब हुआ? लगभग 1398 में संत कबीरदास का जन्म हुआ। और संत कबीरदास का जन्म स्थान है काशी के पास लहरतारा ताल। ओके, और कबीरदास का निधन दोस्तों लगभग 1518 में हुआ। एक बार फिर से देख लो, क्योंकि यह टू द पॉइंट ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेनी चाहिए। तो देखो, कबीरदास पूरा नाम संत कबीरदास, जन्म 1398 में, जन्म स्थान है काशी के नजदीक लहरतारा ताल। ओके, और निधन हुआ है 1518 में। और दोस्तों, संत कबीरदास का निधन कहां पर हुआ? संत कबीर नगर जिला मगहर में संत कबीर जी का निधन हुआ। और दोस्तों, संत कबीर के पालक माता पिता का नाम क्या था? नीरू और नीमा। क्या? माता का नाम नीरू और पिता का नाम नीमा था। और संत कबीर की पत्नी का नाम लोई। और संत कबीर के दो संतान थे, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। और दोस्तों, संत कबीर जी की कर्म भूमि है काशी। तो संत कबीर पेशे से बुनकर थे।
यह ऐसी इंफॉर्मेशन है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि यह ऐसी इंफॉर्मेशन है कि इनको बेस बनाते हुए कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सेट हो चुका है, तो यह याद रख लेना चाहिए। एक बार फिर से देख ले। संत कबीरदास, पूरा नाम संत कबीरदास, जन्म 1398 में, जन्म स्थान है काशी के लहर ताराताल और निधन 1518 में। और दोस्तों संत कबीर जी का निधन हुआ है संत कबीर नगर जिला के मगहर में। और पालक माता पिता का नाम क्या है? नीरू और निमा। पत्नी का नाम है लोई। और संत कबीर जी के 2 संतान, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। कर्म भूमि है काशी और पेशे से वो एक बुनकर थे। तो चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नीरू और निमा निम्न में से किस समाज सुधारक के पालक माता पिता थे? तो नीरू और निमा दोस्तों संत कबीरदास के पालक माता पिता थे। सही आंसर है ऑप्शन ए। और संत कबीर के बारे में आगे बात करें तो कर्म क्षेत्र है दोस्तों समाज सुधारक कवि। क्या संत कबीर कौन थे? एक समाज सुधारक कवि थे। और मुख्य रचनाएं कौन कौन सी? तो बीजक, बीजक में साखी, सबद और रमैनी। इसके अलावा उन्होंने उलट बसिया भी लिखा है। और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, संत कबीरदास निरक्षर थे। और उन्होंने कौन सी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी है? तो अवधी, साधुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। क्या दोस्तों ऐसी भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। और वो किसके समकालीन थे? यहाँ पर क्या लिखा है? दिल्ली का अफगानी शैतान सिकंदर लोदी, यानी कि सिकंदर लोदी के समकालीन थे संत कबीरदास। तो देखो, लोदी शासक सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, उनके समकालीन माने जाते हैं संत कबीर। और दोस्तों वो कौन सी विचारधारा के प्रचारक थे? तो वो एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, निर्गुणवादी और ज्ञान मार्गी। एक बार फिर से देखो कि कर्म क्षेत्र है संत कबीरदास का कर्म क्षेत्र है समाज सुधारक कवि। उनकी मुख्य रचनाएं है बीजक, बीजक में साखी, सबद और रमैनी। और इसके अलावा उन्होंने उलट बसिया भी लिखा है। संत कबीरदास दोस्तों निरक्षर थे। उन्होंने कौन सी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी है? अवधी, साधुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। किसके समकालीन थे? लोदी शासक सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। और वो कौन सी विचारधारा के प्रेरक थे? एकेश्वरवादी थे, निर्गुणवादी और ज्ञान मार्गी थे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि बीजक के रचयिता कौन है? ऐसा एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया था कि बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता है संत कबीरदास। कौन? संत कबीरदास। सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन कबीरदास का समकालीन था? क्या कबीरदास का समकालीन कौन था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी कबीरदास का समकालीन था। यहां पर मैंने बताया लोदी शासक सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी दोस्तों संत कबीरदास के समकालीन थे। आगे बात करें तो एक और संत, नाम है गुरु नानक। क्या? गुरु नानक देव जी। इमेज में आप देख सकते हैं, पूरा नाम है गुरु नानक देव। इमेज में आप देख सकते हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1469 को। और गुरु नानक की जन्मभूमि है भारत के पंजाब का तलवंडी। क्या दोस्तों? गुरु नानक देव जी का पूरा नाम गुरु नानक देव, जन्म 15 अप्रैल 1469 को, जन्मभूमि है पंजाब का तलवंडी। और दोस्तों गुरु नानक देव जी का निधन कब हुआ? 22 सितंबर 1539 को। और अभिभावक कौन थे? कालू मेहता और तृप्ता दोस्तों गुरु नानक देव जी के अभिभावक थे। पत्नी का नाम है सुलक्षणी। और दोस्तों गुरु नानक देव जी के संतान के नाम है श्रीचंद और लक्ष्मीदास। और दोस्तों कर्म क्षेत्र है समाज सुधारक थे। क्या? गुरु नानक देव जी एक समाज सुधारक थे। एक बार फिर से देख लो, पूरा नाम गुरु नानक देव, जन्म 15 अप्रैल 1469, जन्मभूमि है पंजाब का तलवंडी, मृत्यु कब हुई? दोस्तों 22 सितंबर 1539 को। अभिभावक कौन थे? कालू मेहता और तृप्ता। पत्नी का नाम है सुलक्षणी और 2 संतान थे, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। और कर्म क्षेत्र है समाज सुधारक।
आगे बात करें तो गुरु नानक देव जी पेशे से खत्री थे। क्या? पेशे से खत्री थे। और गुरु नानक देव जी की मुख्य रचनाएं है जपूजी, तरवारी राज के 12 महा। और दोस्तों गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी का नाम है गुरु अंगद देव। और दोस्तों यहाँ जब सिख समुदाय के धर्म गुरु की बात आती है तो इनसे जुड़ा हुआ एक अलग से वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है। आपकी जरूरत के लिहाज से हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, हिस्ट्री वाले मेनू में आपको यह वीडियो मिल जाएगा। ओके। और गुरु नानक देव जी किसके समकालीन थे? कबीर, इब्राहिम लोदी, बाबर आदि के समकालीन थे। एक बार फिर से देख लो कि गुरु नानक देव जी पेशे से खत्री थे। उनकी मुख्य रचनाएं है जपोजी, तरवारी राज के 12 महा। और गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी का नाम है गुरु अंगद देव। इमेज में आप देख सकते हैं। और गुरु नानक जी किसके समकालीन थे? कबीर, इब्राहिम लोदी और बाबर। और दोस्तों गुरु नानक देव जी की विचारधारा की बात करें तो वो निर्गुण पंथ, एकेश्वरवादी, भक्ति नाम और जप पर बल, क्षेत्रीय भाषा पंजाबी में प्रचार, जात पात, मूर्ति पूजा का विरोध, बाह्य आडंबर का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। क्या दोस्तों? हमने गुरु नानक देव जी की विचारधारा की बात की तो वो निर्गुण पंथ से जुड़े हुए थे, एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, भक्ति नाम और जप पर बल दिया था, क्षेत्रीय भाषा पंजाबी में प्रचार किया, जात पात, मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर का विरोध किया, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे गुरु नानक देव जी। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म कहां हुआ था? तलवंडी में, भारत के पंजाब के तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म। और दोस्तों ऐसे ही एक महान संत दादू दयाल की बात करें, इमेज में आप देख सकते हैं। दादू दयाल का जन्म 1544 में। दादू दयाल की जन्मभूमि है गुजरात का अहमदाबाद। और दोस्तों दादू दयाल का निधन कब हुआ? 1603 में। और दादू दयाल के अभिभावक कौन थे? लोदीराम और बसीबाई। एक बार फिर से देख लो, दादू दयाल का जन्म 1544 में, जन्मभूमि है गुजरात का अहमदाबाद, और दादू दयाल का निधन सन 1603 में। और अभिभावक के नाम है लोदीराम और बसीबाई। ओके। और दोस्तों दादू दयाल के संतान की बात करें तो गरीबदास और मिस्किन दास, यह दोस्तों दादू दयाल के 2 पुत्र थे। और नानी बाई तथा माता बाई, यह दोस्तों दादू दयाल की पुत्रियों के नाम है। एक बार फिर से देख लो कि दादू दयाल के 4 संतान, 2 पुत्र गरीबदास और मिस्किन दास, 2 पुत्रियां नानी बाई और माता बाई। और दोस्तों दादू दयाल की कर्म भूमि है राजस्थान। पेशे से वो एक दुनिया थे। उनके अन्य कर्म की बात करें तो वो एक समाज सुधारक कार्य से जुड़े हुए थे। और दोस्तों उन्होंने कौन सी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी है? हिंदी, गुजराती, राजस्थानी भाषा में। एक बार फिर से देख लो, दादू दयाल जन्म सन 1544 में, जन्मभूमि गुजरात का अहमदाबाद, निधन 1603 में। अभिभावक थे लोदीराम और बसीबाई। और दोस्तों दादू दयाल की संतान तो के 2 पुत्र गरीबदास और मिस्किन दास, 2 पुत्रियां नानीबाई और माताबाई। कर्म भूमि है राजस्थान। पेशे से वो दुनिया थे। और अन्य कर्म की बात करें तो वो एक समाज सुधारक कार्य से जुड़े थे। और उन्होंने कौन सी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी है? हिंदी, गुजराती और राजस्थानी भाषा में। और दादू दयाल की मुख्य रचनाओं की बात करें तो साखी, पद्य, हरडेवानी, अंगवधु, यह दोस्तों दादू दयाल की प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार फिर से देख लो, साखी, पद्य, हरडेवानी, अंगवधु। और दोस्तों दादू दयाल किसके समकालीन थे? तो शासक मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। क्या? अकबर के समकालीन थे दादू दयाल। और वो कौन सी विचारधारा से जुड़े थे? निर्गुण, एकेश्वरवादी, ईश्वरीय एकता के समर्थक थे दादू दयाल। एक बार फिर से देख लो, दादू दयाल की मुख्य रचनाएं साखी, पद्य, हरडेवानी और अंगवधु। किसके समकालीन थे? मुगल सम्राट अकबर के समकालीन। कौन सी विचारधारा से जुड़े थे? निर्गुण, एकेश्वरवादी, ईश्वरीय एकता के समर्थक थे। आगे बात करें दोस्तों तो एक और संत, नाम है नामदेव। इमेज में आप देख सकते हैं। नामदेव का जन्म सन 1270 में हुआ। और नामदेव का जन्म स्थान है महाराष्ट्र का नरसी बभनी गांव। क्या? महाराष्ट्र के नरसी बभनी गांव में
नामदेव जी का जन्म हुआ कब? 1270 में। और दोस्तों नामदेव जी का निधन सन 1350 में हुआ। और नामदेव के अभिभावक के नाम है दामासेठ। दामासेठ नामदेव के पिता और माता का नाम है गौणाबाई। एक बार फिर से देख लो कि नामदेव का जन्म 1270 में, जन्म स्थान है महाराष्ट्र का नरसी बभनी गांव, निधन हुआ 1350 में। और नामदेव के अभिभावक के नाम है दामासेठ, जो नामदेव के पिता का नाम है, माता का नाम है गौणाबाई। और नामदेव की पत्नी का नाम है राजाई या तो राजाबाई। ओके। और नामदेव पेशे से एक दर्जी थे। कर्म क्षेत्र है महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। और दोस्तों नामदेव का प्रचार स्थल है पंजाब का धोमान, गुजरात का काठियावाड़ जहां से मैं बिलोंग करता हूं, महाराष्ट्र का पंढरपुर और मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान का बरसा धाम। यह दोस्तों नामदेव के प्रचार स्थल। एक बार फिर से देख लो, नामदेव जन्म सन 1270 में, जन्म स्थान महाराष्ट्र का नरसी बभनी गांव, निधन 1350 में। अभिभावक पिता का नाम है दामासेठ, माता का नाम है गौणाबाई और पत्नी का नाम है राजाई या तो राजाबाई। पेशे से एक दर्जी थे। और दोस्तों नामदेव का कर्म क्षेत्र है महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और प्रचार स्थल है पंजाब का धोमान, गुजरात का काठियावाड़, महाराष्ट्र का पंढरपुर और मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान का बरसा धाम। तो यह हमने बात की नामदेव की। आगे बात करें तो दोस्तों नामदेव के प्रारंभिक गुरु कौन थे? ज्ञानेश्वर। कौन? ज्ञानेश्वर नामदेव के प्रारंभिक गुरु थे। और नामदेव के वास्तविक गुरु कौन थे? विसोबा खेचर। और दोस्तों नामदेव की प्रमुख रचनाएं है अभंग भक्ति काव्य। और उन्होंने कौन सा दर्शन दिया है? तो याद रखो नामदेव वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। दोस्तों यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि कौन वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए भक्ति आंदोलन के एक महान संत है? तो हमारा आंसर होना चाहिए नामदेव। क्लियर? और दोस्तों नामदेव कौन सी विचारधारा से जुड़े हुए हैं? तो निर्गुणोपासक और सगुणोपासक दोनों। और याद रख लो नामदेव के कुछ अभंग पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। क्या? नामदेव के कुछ अभंग पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। दोस्तों आईएएस की एक प्रीलिम एग्जामिनेशन में ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो यहां देखो नामदेव था, एकनाथ थे, मीराबाई भी थी, तो नागार्जुन नहीं थे। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, नागार्जुन। और नागार्जुन के बारे में आप क्या जानते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं और ऐसे ही दोस्तों भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण संतों की बात दूसरे पार्ट में हम करेंगे कल। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।